परमेश्वर उनको निकाल कर कहाँ के लिए ले जा रहे? कनान देश के लिए। एक अच्छा दूध और मधु बहने वाले उस देश के लिए प्रभु ले जा रहा है। रास्ते में जंगल में दिक्कतें हैं, लेकिन इजरायलियों के साथ दिक्कत क्या था? उन लोग चाहते थे रास्ते में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। कनान से उनका ध्यान हट रहा है। उनका ध्यान किस पर है? जंगल के उस सफर में परमेश्वर ने बुलाया उनको कनान के लिए है, लेकिन चलने का रास्ता कहाँ के बीच है? मरुभूमि में से। हाँ, हम उसके साथ पढ़ेंगे उसका 21 अध्याय का 4 से 6। गिनती 21 का 4 से 6। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगा, और बहुत से इजरायली मर गए। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोग रास्ता कठिन है बोलकर उनका मन व्याकुल हो गया और क्या करने लगे? बुड़बुड़ाने लगे। यदि उनका ध्यान कनान देश, रास्ता कठिन हो लेकिन हम पहुंचेंगे कनान देश में, कनान देश को सोचते हुए वो चलते, तो उनको रास्ता में आने वाले दिक्कत परेशानी इतना उनको क्या नहीं परेशान नहीं करता है। लेकिन उनका ध्यान कनान से हटकर किधर, किसमें? रास्ता देखो, ये रास्ता बहुत कठिन है, और उन लोग क्या करने लगे? बुड़बुड़ाने लगे। इसलिए परमेश्वर भी दुखी होकर उनके बीच में क्या भेजा? विष वाले सांप भेजा, उनके बुड़बुड़ाने के कारण। लेकिन उन्हीं के बीच में थे यहोशू और कालेब, उनसे अलग, वो भी उसी रास्ते में चल रहे हैं। वो सब परेशानियों को वो भी सामना कर रहे हैं, लेकिन उन लोग क्या नहीं कर रहे? बुड़बुड़ा नहीं रहे। उन लोग पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखते हुए चल रहे। इसलिए वो दो लोग कहाँ पहुंच पाए? कनान देश में पहुंच जाए। इजरायलियों का लक्ष्य क्या था? कनान देश। लेकिन दिक्कत कहाँ हो गई? वो रास्ता के कारण, रास्ता में आने वाले परेशानियों को देखकर वो बुड़बुड़ाने लगे। इसी प्रकार हमें भी देखना, प्रभु ने हमें उस स्वर्गीय बुलाहट से चुना है, अनंत काल के लिए चुना। इस संसार के जीवन में जो जो परिस्थिति आता है, हम उनको देखकर बुड़बुड़ाए ना, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए, परमेश्वर से कृपा मांगते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी हम अपने लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे। इसलिए सबसे पहले मुझे ठानना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? इस संसार का आराम और इज्जत, या मेरे को परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनना? दोनों अलग है। मैं क्या मैं, मेरे जीवन का लक्ष्य ये है कि मुझे इस संसार में आराम मिले और इज्जत मिले, या प्रभु इस संसार में कुछ भी मुझे सामना करना पड़े, बस मेरा लक्ष्य है कैसे भी इस संसार में रहते हुए, ना, संसार को छोड़कर जाने के बाद नहीं, इस संसार में रहते हुए मेरा संबंध परमेश्वर के साथ गहरा होना है। हम देखते पौलुस का इच्छा क्या था, पढ़ेंगे फिलिपियों 3 का 7 और 8।
परंतु जो जो बातें मेरी लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। देखो पौलुस के अंदर की वो गहरा इच्छा क्या है ना, मैं इस संसार में मेरे फायदे की सब बातों को क्या समझता हूँ, कूड़ा समझता। मुझे कैसे भी यीशु को प्राप्त करना है। ये पौलुस कहाँ लिख रहा है? जेल में बैठे इस संसार में रहते हुए लिख रहा है। पौलुस ये नहीं बोला हाँ प्रभु संसार छोड़कर जब स्वर्ग जाऊंगा ना तब आपको अच्छे से जानूंगा, ये नहीं बोल रहा है। हाँ तब अभी तो प्रभु संसार में कितनी सारी बातें, कितने सारे लोग हैं, है ना, सबको खुश करना पड़ता है, तो प्रभु अभी तो इतना समय नहीं है। लेकिन पौलुस क्या बोल रहा है? इस संसार में रहते हुए, ये है हमारा फर्क। हम लोग बहुत लोग क्या सोच के बैठे, हाँ स्वर्ग में जाकर परमेश्वर के साथ गहरा संबंध बनाए। यहाँ पर तो अभी बहुत लोगों को क्या करना पड़ रहा है, खुश करना पड़ता है, उनकी तरफ ध्यान जाता है। लेकिन परमेश्वर ने हमें इधर बहुत लोगों के बीच में रखा है, लेकिन यहाँ रहते हुए ही, यहाँ पे पौलुस की इच्छा हम देखते हैं कि यहाँ पे पौलुस क्या बोला, मेरे लाभ की सारी बातों को मैं क्या समझता हूँ, कूड़ा समझता हूँ, ताकि मैं किसको प्राप्त करूँ, मसीह को प्राप्त करूँ। उसके अंदर की भूख क्या है, मेरे को परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनना है। उसके लिए मैं सब अपना फायदे के चीज़ों को क्या नुकसान उठाने को क्या हूँ, तैयार हूँ। लेकिन हमारे साथ क्या है, कोई भी फायदे का चीज कोई हाथ भी लगा दे, हम अपना रंग बदल लेते है ना। तब यीशु से मन हटकर हम पूरा संसारिक बन जाते। लेकिन यहाँ पर पौलुस पहले से नुकसान उठाने को क्या है, तैयार है कि मेरा संसारिक नुकसान होने दो, लेकिन मेरे को यीशु को अच्छे से क्या करना है, जाना, यीशु के साथ वो गहरा संगति मुझे बने। इसलिए पौलुस क्या बोलता है, हम पढ़ते हैं 2 कोरिन्थी 12 का 9 और 10। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरा सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। यहाँ पे पौलुस किन बातों पे घमंड कर रहा है? अपने निर्बलताओं में, निंदाओं में वो क्या कर रहा है, घमंड कर रहा है, दरिद्रता में, है ना। हम किन बातों पे घमंड करते हैं, हाँ संसार में हमने ये बड़ा बड़ा सब कुछ पा लिया। लेकिन पौलुस की सोच कैसे, हमारे जैसा नहीं है। पौलुस क्या बोल रहा है, मैं इस संसार में दरिद्रता में, निंदाओं में क्या कर रहा हूँ, घमंड कर रहा हूँ। क्यों? जब मैं निर्बल होता हूँ तब मैं बलवंत होता हूँ। जब हमारे जीवन में सांसारिक तौर से नुकसान हो, है ना, सांसारिक कमी जब आता है, तब हम परमेश्वर की उपस्थिति को ज़्यादा अनुभव कर सकते हैं ना। जब सब कुछ अच्छा होता है तब हमें इतना परमेश्वर की उपस्थिति का इतना कीमत नहीं रहता है। लेकिन जैसे एक बच्चा जब बीमार होता है
तब माँ का हर समय ध्यान किस पर रहता है? बच्चे पर रहता है। जब बच्चा ठीक ठाक होता है तब इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन जब बच्चा परेशान है तो माँ का हर समय ध्यान किस पर जाता है? बच्चे पर जाता है। इसी प्रकार जब ये संसार का सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमें भी परमेश्वर की उपस्थिति का इतना कीमत नहीं रहता है। लेकिन जैसे हम देखते सद्रक, मेशक और अबेदनगो को उस आग की भट्टी में डाला, तब परमेश्वर खुद उतरकर उस आग की भट्टी में आ गया और उनके साथ उस आग की भट्टी में चल रहे। जब वो आग की भट्टी से बाहर थे तब परमेश्वर नहीं था उनके साथ, लेकिन जब उस आग में है तब कौन है उनके साथ? परमेश्वर है। तो पौलुस के अंदर की भी इच्छा क्या है? मेरे को इस संसार में रहते हुए परमेश्वर का उपस्थिति को ज्यादा अनुभव करना है। उसके लिए पौलुस हर नुकसान को उठाने के लिए क्या था? तैयार था पहले से। इसलिए नुकसान आते समय पौलुस हमारी तरफ बुड़बुड़ाता नहीं था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उल्टा पौलुस को खुशी होती थी कि कष्ट आ रहा है तो कष्ट के साथ साथ परमेश्वर की उपस्थिति भी बढ़ेगी मेरे जीवन में, मैं परमेश्वर का वो नजदीकीपन को अनुभव कर सकूंगा। पौलुस को इस संसार का मुझे आराम चाहिए, इज्जत चाहिए, वो इच्छा नहीं थी। पौलुस का लक्ष्य क्या था? कैसे ना कैसे मैं परमेश्वर को और अनुभव कर सकूं, ना। तो और वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर टूटे हुए दिल के, भजन संगीता में पढ़ते हैं, टूटे हुए मन के क्या रहता है? समीप रहता है। जब परेशानी आता है, हमारा मन टूटता है, तब ज्यादा हमारे नजदीक कौन रहता है? परमेश्वर रहता है। इसलिए यदि हमारे अंदर इच्छा है परमेश्वर के साथ मेरा गहरा संबंध बनना है, तो हमें क्या करना है? प्रभु, जो भी परिस्थिति से आप मेरे को लेकर जा रहे हो, मुझे उसमें बुड़बुड़ाना नहीं है। दुख होता है, मन टूटता है, लेकिन वो समय कि मैं आपको ज़्यादा अनुभव कर सकूं। हम लोग देखते हैं, आप लोग जानते हैं, हमारे सॉन्ग बुक में गाना है कि यीशु कैसा दोस्त प्यारा करके, वो गाना हम, लेकिन उस गाना को लिखा हुआ व्यक्ति किस परिस्थिति में उसने वो गाना लिखा? वो 1857 की में ये गाना लिखा है उन्होंने। तो जब पढ़ते समय उनका शादी का एक दिन पहले जिससे शादी होना था वो डूबकर मर गए, पानी में डूबकर मर गए। तो सोचो कितना बड़ा धक्का लगता है। हम उनकी जगह होते तो सबसे पहले किसके खिलाफ बुड़बुड़ाने लग जाते? परमेश्वर के खिलाफ बुड़बुड़ाने लगते। परमेश्वर, मेरे जीवन में ऐसा क्यों है? शादी के बस एक दिन पहले उन्होंने वो परमेश्वर से दूर नहीं हुए, उल्टा उन्होंने पूरा अपना जीवन परमेश्वर के लिए सौंप दिया। फिर वहाँ से वो अपने देश से वो कनाडा चले गए, वहाँ पर पूरा परमेश्वर के लिए गरीब लोगों का सेवा करते रहे। उस समय उन्होंने ये लिखा हुआ ये भजन है, यीशु कैसा दोस्त प्यारा। फिर जब उनकी माँ बीमार हो गई थी तो वो माँ को, क्योंकि माँ दूसरे देश में जाकर मिल नहीं सकते, तो ये लिखा हुआ में से एक टुकड़ा माँ को लिखकर चिट्ठी के तौर पे भेजा। उसके बाद वो खुद बीमार हुए। खुद जब बीमारी के हालत में पड़े तो एक उनका दोस्त उनसे मिलने के लिए आया, तो देखा उनके बेड के पास एक साधारण पेपर में लिखा हुआ ये भजन है। उन्होंने कभी दूसरे लोग ये गाना गाने के लिए नहीं लिखा था, उन्होंने अपने अनुभव से अपने लिए ये लिखा हुआ था। तो दोस्त ने पढ़कर देखा, देखो ये तो कितना अच्छा है, इसको दूसरे लोग तक पहुंचाने से उनको भी आशीष मिलेगा। तो उनके मौत के बाद फिर इस गाना का ट्यून बनाकर आज 100-200 साल बाद भी हम लोग ये गाना को गाते हैं, है ना।
ये जो हम लोग सॉन्ग बुक में, हम लोग तो सब बोलते हैं हाँ सॉन्ग बुक मिल जाए उसमें से देखकर गाना गाए, लेकिन इन बहुत सारे गाना जो हमारे सॉन्ग बुक में लिखा है वो एक एक संत लोग जब कष्ट के अनुभवों से गए उस समय अनुभव से लिखे हुए गाने। भजन संगीता भी जब हम पढ़ते हैं, दाऊद कौन जंगल में भटकते समय जब सौल उसकी जान लेने के लिए पीछे पड़ा है, तब दाऊद क्या कर रहा है? भजन संगीता लिख रहा है। और आज हमें उनको पढ़कर तसल्ली मिलता है। तो ये संत लोग अपने कष्ट के समय में उनके अंदर की इच्छा क्या थी? कष्ट चाहे कैसा भी हो, हमें परमेश्वर से सवाल नहीं करना, परमेश्वर के नज़दीक आना, इस कष्ट के हालत में प्रभु की आराधना करते, प्रभु के करीब आना है। और उसके कारण ये कष्ट उनके लिए आशीष बन गया। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है? कष्ट आते ही हम सवाल पूछने लग जाते हैं, और जितना परमेश्वर के साथ प्यार होता है वो प्यार भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है कि परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया। लेकिन हम देखते जितने भी संत लोग हैं उनकी सोचने का ढंग हमसे अलग था। वो परमेश्वर से सवाल नहीं करते थे, उनके अंदर क्या इच्छा था कि परमेश्वर को और गहराई से मुझे जानना है। इसलिए उन लोग हर बात के लिए धन्यवाद देने को तैयार रहते थे। मैंने कुछ बच्चों का मैंने पढ़ा है कि एक बेटी थी, उसके माँ और बाप दोनों बचपन में मर गए, छोटी थी वो, और वहाँ अपने देश में कूड़ादान से खाना लेकर खाती थी और दुकानों के बाहर सोती थी, क्योंकि कोई भी नहीं है उसके साथ उसका देखभाल करने का। लेकिन बाद में वो अपने अनुभव से बोली, देखो आप लोग को जितना परमेश्वर से रिश्ता है उससे गहरा रिश्ता मेरा है। क्यों? जब मेरा कोई भी देखभाल करने वाला नहीं था, मेरे माँ बाप भी नहीं थे, मैंने परमेश्वर को नज़दीकी से जाना। उसी पर एक छोटी एक और लड़की थी, वो जापान में जेल में थी, सब लोग उससे दूर रहते थे। वो क्या बोली, हम मेरे को परमेश्वर के नज़दीक आने के लिए मैं जीवन भर इस जेल में रहने को तैयार हूँ। 1 साल 2 साल के लिए नहीं, पूरी जिंदगी मैं जेल में काटने को तैयार हूँ यदि परमेश्वर के साथ मेरा गहरा संबंध बन जाए। सोचो इन संतों की सोच और हमारी सोच में कितना अंतर है। हम चाहते हैं ये थोड़े दिन के संसार की खुशी, थोड़े दिन का आराम, लेकिन इस चक्कर में हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ का वो अनंत काल का संबंध को नहीं बना पाते। इसलिए हमें फैसला करना है, प्रभु इस संसार में रहते हुए, इस संसार में मैं थोड़े दिन के लिए हूँ। प्यार करने वाले चाहे हजारों में हो, लाखों में हो, मौत के समय सब छोड़ देंगे। इस संसार का आराम, ये संसार का धन दौलत, सबको थोड़े समय का सब कुछ मेरे को मौत के साथ छोड़ना है। लेकिन सबसे बड़ा सौभाग्य है यदि संसार में रहते हुए मेरा परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता बन जाए, एक गहरा प्यार बन जाए। उसके लिए मेरे को इस संसार का सुख आराम इज्जत वगैरह उसमें नुकसान उठाना पड़े तो भी मैं उसको उठाने को तैयार हूँ करके वो फैसला अंदर है। तो हर परिस्थिति में हम परमेश्वर की ओर देखते हुए, धन्यवाद करते हुए, पर जितना कठिन हालत आएगा उतना हम ज़्यादा परमेश्वर को हम अनुभव कर पाएंगे।